हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी इस साल की आई हुई नई वर्कबुक है। और इस वर्कबुक में पर्यावरण अध्ययन एवं गणित का दिया हुआ है सप्ताह 1 से 10 तक। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन देखेंगे और पर्यावरण अध्ययन में सप्ताह 7 दिवस 1 से 6 तक पूरा देखेंगे, जिसमें अध्याय 3 त्यौहार मनाएं एक साथ इसके बारे में दिया गया है। इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, किस प्रकार से आपको इनके उत्तर लिखना है, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है, सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस मैं लेकर के आऊँगा, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो, पेपर के आईएमपी प्रश्न, सारी चीज़ें की वीडियो आपको इसमें मिलेगी। तो चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको समय पर सारी चीज़ें मिल सके। आइए देखते हैं दिवस 1। इसमें अभ्यास नंबर 1 में पहला प्रश्न है कि पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 34 पर दिए गए चित्रों का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है। तो आपकी जो पढ़ने वाली पुस्तक है उसमें पेज नंबर 34 में आपके लिए प्रश्न है ना। चित्र दिया है उसको देखना है। चित्र में वृक्ष कैसे दिख रहे हैं, मतलब जो पेड़ हैं वो कैसे हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। दूसरा है, चित्र में सड़कें किस तरह की दिखाई दे रही है। तो इसमें लिखेंगे सड़कें घुमावदार मोड़ वाली हैं। इस प्रकार से हम अभ्यास 1 में लिखेंगे। अभ्यास नंबर 2 है और इसमें है दिए गए चित्रों में रंग आपको भरना है। तो ये चित्र है पहाड़ी क्षेत्रों के पेड़ और मैदानी क्षेत्रों के पेड़, है ना। तो इन चित्रों में आपको अच्छे से कलर कर देना है, रंग भरना है। अभ्यास नंबर 3, इसमें प्रश्न पूछा है कि ऋषि ने अपनी बस की यात्रा का पूरा आनंद लिया, आप उसकी बस का चित्र बनाइए। तो यहाँ आपको एक बस का चित्र अच्छे से बना देना है दोस्तों, सुंदर सा, है ना। बस का चित्र आप यहाँ बनाएंगे, है ना। मैंने अभी पिछले सप्ताह में भी बस का चित्र बना के आपको दिखाया था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बनाएंगे अच्छे से। दिवस 2 में देखते हैं। दिवस 2 में अभ्यास नंबर 1, इसमें प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 35 पर दिए गए चित्र को देखकर बताएं कि बस से यात्रा करता हुआ लड़का क्या गलती कर रहा है। तो आपको पेज नंबर 35 में चित्र देखना है आपकी पाठ्य पुस्तक में, है ना, जो पढ़ने वाली पुस्तक है उसमें। और लड़का क्या कर रहा है, तो लड़का खिड़की से, यहाँ खिड़की लिख देना है ना, खिड़की से बाहर हाथ निकाल रहा है। तो इस प्रकार से हम इसमें लिखेंगे। दूसरा है, यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो हमें सीट पर बैठना चाहिए, खिड़की से बाहर हाथ नहीं निकालना चाहिए और बस में शांति बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार से हम अभ्यास नंबर 1 में लिखना है आपको दोस्तों। अभ्यास नंबर 2 है, इसमें प्रश्न है कि बिंदुओं को मिलाकर ट्रैफिक लाइट का चित्र बनाना है और रंग भरना है। तो ट्रैफिक लाइट में देखो, सबसे ऊपर लाल रंग, फिर पीला रंग, फिर हरा रंग। इस प्रकार से आप ऐसे कलर करेंगे तो ये ट्रैफिक लाइट बन जाएगा, है ना। ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। अभ्यास नंबर 3, इसमें प्रश्न है कि दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरना है। यहाँ शब्द दिए हैं जैसे अंदर, हेलमेट, फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग और बाहर। सही शब्दों को सही जगह लिखेंगे। सड़क को पार करते समय फुटपाथ पर चलना चाहिए। बस में यात्रा करते समय सिर को अंदर रखना चाहिए और वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। इस प्रकार से सही शब्दों को हम लिखेंगे और खालिस्तान भरेंगे। दिवस 3 है और दिवस 3 में अभ्यास नंबर 1 में एक चित्र दिया है और बोला है कि चित्र में दिए गए संकेतों से बिंदु क्रमांक 1, 2, 4 और 6 के अर्थ लिखना है। मतलब ये 1 इसका अर्थ क्या है, दूसरे का अर्थ क्या है, 4 चौथे का अर्थ और 6 छठवें का अर्थ, इनका अर्थ लिखना है। तो पहले का लिख देंगे संकरा रास्ता है ना। अगर रास्ता पतला है, संकरा है, तो इस प्रकार से चिन्ह रहता है जो पहले नंबर पे है ना। दूसरा नंबर ये स्पीड ब्रेकर का है, अगर ब्रेकर आने वाला है तो ऐसे चिन्ह बना रहता है। पैदल क्रॉसिंग करना है तो चौथे नंबर में जो चित्र है वो पैदल सड़क पार करना है, तो इस प्रकार से चिन्ह बना रहता है ना। और छठवें में स्कूल है, अगर कोई स्कूल रहता है आगे तो इस प्रकार से बच्चों का ऐसे चित्र बना रहता है। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे दोस्तों। अभ्यास 2 है, इसमें जो चित्र दिया है
इसके बारे में पूछा है कि दिए गए चित्र में सड़क पर क्या दिखाई दे रहा है। तो इसको हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, है ना। और इसका उपयोग कब करते हैं, तो इसका उपयोग पैदल सड़क पार करने में हम करते हैं। तो इस प्रकार से हमें लिखना है। अभ्यास नंबर 3, इसमें प्रश्न है कि तेज नहीं चलाओ वाहन, नियमों का करो तुम पालन। नारे में किसके बारे में लिखा गया है, सही विकल्प लिखना है। तो तेज नहीं चलाओ वाहन, नियमों का करो पालन, है ना। तो ये यातायात के नियम है, तो इसलिए स नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यातायात के नियम। आगे देखेंगे दिवस 4, और दिवस 4 में पहला प्रश्न यहाँ आपके लिए पूछा है। पहला प्रश्न में है कि आपके मामा कहाँ रहते हैं। तो आपके मामा जहाँ भी रहते हैं लिखना। मैंने जबलपुर लिखा है। क्या आप अपने मामा के घर जाते हैं, तो हाँ। और आपके मामा के घर में कौन कौन है, तो मामा मामी, नाना नानी, उनके बच्चे हैं, है ना। तो इस प्रकार से अभ्यास नंबर 1 लिखकर कंप्लीट करेंगे। अभ्यास नंबर 2 है, इसमें प्रश्न है संकेत बॉक्स की सहायता से पूरा करना है। ये संकेत बॉक्स है, इसमें शब्द लिखे हैं जैसे सूरजमुखी, बेला, मोगरा, कमल, गुलाब और गुलमोहर। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। सही डिब्बे में सही चीज़ों को आप लिखिएगा, जैसे कमल हो गया, मोगरा, है ना, गुलाब, गुलमोहर, सूरजमुखी। तो ऐसे ही आप भी इसमें लिखेंगे। अभ्यास नंबर 3, इसमें प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 37 के चित्र 2 को देखकर 2 वाक्य लिखना है। तो पेज नंबर 37 में देखिएगा आप, है ना, क्या है, तो उसको से 2 वाक्य लिख देंगे। तो लिख देना, पहला घुमावदार सड़कें हैं, दूसरे में लिखेंगे फूल बहुत सुंदर हैं। तो ऐसे हमें लिखना है। अभ्यास नंबर 4, इसमें खालिस्तान यहाँ थोड़ा सा धुंधला हो गया है ना। ऋषि को बस स्टॉप पर लेने मामा जी आए थे, और मामा जी के घर जाने के लिए ऋषि ने पहले चौड़ी पक्की सड़क, इसके बाद कच्ची सड़क पकड़ी, और बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। थोड़ा यहाँ समझ लेना, धुंधला हो गया है ना। तो इस प्रकार से यहाँ लिखा है। दिवस 5, और दिवस 5 में अभ्यास नंबर 1 में प्रश्न है। इसमें पूछा है कि आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं। तो इसमें जैसे हम दिवाली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, रामनवमी, है ना, ऐसे और भी बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं। तो और भी आप इसमें लिख सकते हैं। प्रकृति का उत्सव किसे कहा गया है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे प्रकृति का उत्सव बसंत को कहा गया है। अगला है विशुकनी कैसे बनाते हैं। तो लिखना अमलतास के पीले फूल, सब्जियों, फलों का उपयोग करके विशुकनी बनाते हैं। क्या आप ट्यूलिप त्यौहार के बारे में जानते हैं। तो हमने पढ़े हैं पुस्तक में, है ना। तो लिख देना हाँ हम जानते हैं। आगे इसमें प्रश्न है अभ्यास नंबर 2, और वर्ग पहली दी गई है। इसमें लिखेंगे वर्ग पहली में ऋतुओं के नाम पर गोला लगाइए एवं लिखिए, है ना। तो यहाँ पर ऐसे गोला भी लगा सकते हैं, जैसे ये शीत ऋतु है ना। फिर ऐसे ये ग्रीष्म ऋतु है, हो गई। फिर इसके बाद और ये शरद ऋतु है ना। और भी है यहाँ पे, ये हेमंत ऋतु हो गई, है ना। फिर ये वर्षा ऋतु है ना। तो इस प्रकार से ऐसे आपको ऐसे आपको चिन्ह लगाना है और यहाँ पर लिखना है। ऐसे गोला लगाएंगे और ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप ऐसे कंप्लीट करेंगे। अभ्यास नंबर 3, इसमें प्रश्न है कि दिए गए शब्दों से खालिस्तान भरना है। पहला है बसंत ऋतु में लुभावने लाल रंग के ट्यूलिप फूल खिलते हैं। गर्म चावल के साथ खाई जाने वाली सब्जी हाक एक क्या है, पत्तेदार सब्जी है। और विशु का त्यौहार बसंत ऋतु में मनाया जाता है। आगे है अभ्यास नंबर 4, बिंदु को मिलाना है। ट्यूलिप का फूल इसमें बनाना है आपको, है ना। तो बिंदु को मिलाएंगे तो सुंदर सा फूल इसमें बन जाएगा। अभ्यास नंबर 5 में सही जोड़ी बनाना है। तो असम में बिहू त्यौहार मनाते हैं, तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार, केरल में ओणम त्यौहार, पंजाब में बैसाखी और कश्मीर में ट्यूलिप त्यौहार। तो इस प्रकार से हम सही जोड़ी बनाएंगे, ऐसे कंप्लीट करेंगे। आगे दिवस 6 है, और दिवस 6 में अभ्यास नंबर 1, इसमें आपसे प्रश्न पूछा है कि पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 34 पर दिए गए चित्र को देखना है और उत्तर लिखना है। चित्र में वृक्ष कैसे दिखाई दे रहे हैं, मतलब पेड़, तो लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, है ना। पहाड़ों पर सड़क कैसी दिखाई दे रही है, तो सड़कें घुमावदार मोड़ वाली हैं। और अगला है कि पहाड़ियों को फूलों की घाटी क्यों कहा गया है।
दोस्तों, पहाड़ियों पर सुंदर फूल खिलते हैं, इसीलिए फूलों की घाटी इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम इसमें लिखेंगे। अभ्यास नंबर 2, इसमें चित्र में संकेत अर्थ हमें लिखना है ना। यहाँ पर जो भी ये जैसे ये संकेत दिया है, ये संकेत, तो इनके हम अर्थ लिखेंगे। पहले नंबर का है तो उसका अर्थ है सकरा रास्ता, दूसरे में है स्पीड ब्रेकर, तीसरे में पार्किंग मना है, चौथे में जेब्रा क्रॉसिंग है, पांचवा में है हॉर्न बजाना मना है, और छठवें में है आगे स्कूल है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे। अभ्यास नंबर 3, इसमें एक वर्ग पहेली दी है और इसमें फूलों के नाम पर गोला लगाना है और लिखना है। तो फूलों के नाम पर जैसे ये गुलाब हो गया है ना, तो इस पे गोला लगा देंगे। फिर ये ट्यूलिप का फूल हो गया है ना। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे यहाँ पर हैं, आप ढूंढेंगे तो और भी आपको मिलेंगे। जैसे ये गेंदा हो गया, ये गुड़हल का फूल हो गया है ना। इस प्रकार से ये मोगरा का फूल हो गया। तो ऐसे गोला लगा देंगे और यहाँ पर हम इन फूलों के नामों को लिखेंगे दोस्तों। आगे है अभ्यास नंबर 4, इसमें पहला प्रश्न है, इसमें खालिस्तान भरना है आपको। सड़क को पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर चलना चाहिए और गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। आगे अभ्यास नंबर 5 में अपनी पसंद के पेड़ का चित्र बनाना है। यहाँ पर एक सुंदर सा पेड़ का चित्र आप बनाइएगा। अभ्यास नंबर 6 देखते हैं, इसमें है सही मिलान कीजिए। कश्मीरी व्यंजन, कश्मीरी व्यंजन को हम हाक कहते हैं। विशु का त्यौहार बसंत ऋतु में मनाते हैं। बुरांस के फूल लाल रंग के होते हैं और घुमावदार मोड़ वाली सड़कें पहाड़ियों पर होती है। इस प्रकार से अभ्यास 6 लिखेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये सप्ताह 7 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में सप्ताह 8 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।